हेलो। हेलो माय फ्रेंड्स। आप सब सुनाई दे रहा है आपको? अगर आपको सबको सुनाई दे रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, बिकॉज आई एम हियरिंग। बिकॉज मुझे नहीं पता चल रहा है आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो पहला वेबिनार है, हो सकता है कुछ गलतियाँ हो तो माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। ओके 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 ओके, सुनाई दे रहा है सबको? ठीक है। तो इस वेबिनार का उद्देश्य यही है कि मैंने आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन कोर्स रेडी किया है। तो उसी कोर्स का पूरा हमारा उद्घाटन करने हम जा रहे हैं। इस कोर्स का हम इंट्रोड्यूसिंग करने जा रहे हैं आप लोगों को सभी के साथ। तो उसमें कुछ पेड कोर्स है, कुछ फ्री भी कोर्स है, जिसमें आप लोगों को फ्री में सिखाया जाएगा कि डिजिटल इंजीनियरिंग में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमने पूरा एक कोर्स बनाया ताकि आप लोगों का जो बहुत सारे जो दोस्त है जो हमारा यूट्यूब ग्रुप में है, यूट्यूब का जो हमारा सब्सक्राइबर दोस्त है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में है, उनको हेल्प मिले। दैट्स हमारा ये उद्देश्य है। ठीक है। सो उसके पहले मैं आपको स्क्रीन मेरा शेयर कर देता हूँ, जो कि आपको मैं डिटेल में समझा पाऊँ। अभी दिख रहा होगा आपको? ठीक है। ओके ओके। सो एक्चुअल में पहला वेबिनार है, तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर पहला वेबिनार में कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, बिकॉज मैंने पहले ट्राई करने का टाइम नहीं मिला था, दैट्स वाई मैंने। तो बेसिकली थ्री सीक्रेट जो है वो आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है, आपको समझाना ही मेरा उद्देश्य है। अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है पूरा वेबिनार को क्रिएट करने का, कि आप लोग को थोड़ा सा हेल्प कर पाओ, अपना जो डिजिटल इंजीनियरिंग का जो मेन स्ट्रैटेजी है वो आपको दे पाओ, ताकि आप आगे बढ़ पाए एंड डिजाइनिंग फील्ड में आप अच्छा एक करियर क्रिएट कर पाए। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, मैंने थ्री सीक्रेट का स्टेज अलग अलग बना हुआ। तो फर्स्ट सीक्रेट ये है कि हाउ टू मास्टर इन टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग। कि आपको डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में मास्टरी हासिल करना पड़ेगा, एक फर्स्ट नंबर वन एक चीज है। ठीक है। दूसरी जो चीज है वो है आपको हाउ टू ग्रो फास्टर। आपको डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में ग्रोइंग कैसे है वो आपको अच्छे से ध्यान रख के देखना पड़ेगा, कि आपको आप डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में जो जॉब अगर आप कहीं पे लगेगा या तो आप लगना चाहते तो वहां पे ग्रोइंग है कि नहीं, अगर आप ग्रो करना चाहते तो आपके लिए क्या क्या स्टेप है वो भी मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। एंड द थर्ड स्टेप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आपको कैसे एक हाई पेड डिजाइनर बनना है, उसका जो मेन स्ट्रेटेजी है, वो जो सीक्रेट है वो आपको सीखना जरूरी है। सो पहले आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने का कोशिश करूंगा। स्टेप बाय स्टेप ये होगा कि हम जो टेक्सटाइल एंड डिजिटल इंजीनियरिंग में अगर हम जो डिजाइनिंग का जो मास्टरी अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो हमें जो सीखना पड़ेगा डिजाइनिंग का जो मेन कोर कॉन्सेप्ट, जो डिजाइनिंग का जो मेन फंडामेंटल है वो आपको पहले सीखना जरूरी है, कि डिजाइनिंग कैसे बनाते हैं, उसका जो मेन प्रोसेस क्या है, कैसे डिजाइनिंग को क्रिएट करेंगे तो एक डिजाइन का लुक अच्छा आएगा, वो सारा चीज आपको जानना जरूरी है। अब उसमें हम कुछ स्टेप आपको अलग अलग डिवाइड किया। एक है मोटिव क्रिएशन, प्लेसमेंट रेशियो, कॉपी एनी डिजाइन एंड कलर कॉम्बिनेशन एंड मैचिंग एक्सपर्ट। ये चार जो मेन फंडामेंटल है वो अगर आप सीख जाए, वो चार जो मेन फंडामेंटल है, चार जो मेन क्राइटेरिया है वो अगर आपको आ जाए तो आप इजीली डिजाइनिंग फील्ड में आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं। ये मेन कारण है। एंड मोटिव क्रिएशन में आपको इसीलिए फर्स्ट रखा हुआ है कि मोटिव क्रिएशन बहुत सारे जो बिगिनर दोस्त है उनको मोटिव क्रिएशन के बारे में नॉलेज नहीं है। सो दैट्स व्हाई मैंने ये मोटिव क्रिएशन फर्स्ट रखा हुआ है। तो मोटिव क्रिएशन का जो मेन प्रोसेस है वो है, देखिए मोटिव क्रिएशन में बहुत सारा चीजें आ जाते हैं। एंड मोटिव क्रिएशन में जो सबसे मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्राइप पैटर्न, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, इकत पैटर्न, पटोला पैटर्न, अजरक एंड दाबू पैटर्न, कलमकारी डिजाइनिंग पैटर्न, ट्रेडिशनल डिजाइनिंग पैटर्न, इकत एथनिक एंड फिगरन पैटर्न, एंड देन हो गया बांधनी एंड सिबोरी पैटर्न, फ्लोरल पैटर्न, टेक्सटाइल पैटर्न, रग्स पैटर्न। ये सारा जो मोटिव क्रिएशन है वो आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में हो सकता है कि कोई भी कुछ भी टाइप का डिजाइन बनाने के लिए आपको पास आए, एंड उस टाइम अगर आप कुछ पर्टिकुलर मोटिव को अगर आप नहीं बना पाए, कुछ पर्टिकुलर डिजाइन कंसेप्ट को अगर आप डेवलप नहीं कर पाए, तो आपके लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील होता है। वही एम्बैरेसिंग आपका कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है, एंड वही कॉन्फिडेंस डाउन की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाते। तो इसीलिए आपको अगर डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में अगर आपको मास्टरी हासिल करना है तो आपको डिजाइनिंग का जो मेन कोर पॉइंट है ना वो आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आप इस डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ पाए। एंड डिजाइनिंग फील्ड पे जो मेन जो कोर पॉइंट है वो आपको सीख के आगे आप बढ़ेंगे तो क्या होगा, आप कहीं पे भी जगह पे जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंसली बात कर पाएंगे, कॉन्फिडेंसली अपना प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। दैट इज द मेन थिंग गाइस। ठीक है। एंड उसके बाद आता है जो कि प्लेसमेंट रेशियो। प्लेसमेंट रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट है
कि बहुत सारे जो डिजाइनर है, जो बहुत सारे जो बिगिनर दोस्त हैं, उनके लिए हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में, उनके बहुत सारा जो डिजाइनिंग का यही मैंने प्रॉब्लम देखा है कि उनको अच्छे से प्लेसमेंट करना नहीं आता कोई भी डिजाइन के लिए। तो इसलिए आपको सीखना जरूरी है प्लेसमेंट रेशियो, कि एक डिजाइन को कैसे आपको प्लेसमेंट करना है, एक डिजाइन में कैसे आपको पर्टिकुलर पोर्शन को अच्छे से आपको प्लेसमेंट करना है, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। एंड उसका एक हमने एक पूरा गोल्डन रेशियो प्लेसमेंट का एक इन फ्यूचर हम एक कोर्स लाएंगे, अभी उसका कोर्स का तैयारी नहीं हुआ है। गोल्डन रेशियो कैसे बनाना है, उसका क्या स्ट्रैटेजी, वो भी हम एडवांस लेवल में लाएंगे। इनिशियली जो भी कोर्स हमारे पास है वो हमारा एडवांस लेवल का कोर्स है, जो कि बिगिनर है उनके लिए मैंने पूरा कोर्स बना के रखा हुआ है। एंड जो कि हमारा दूसरा जो आता है कॉपी इन डिजाइन। तो कॉपी इन डिजाइन का हुआ कि कॉपी डिजाइन का भी दो पार्ट आते हैं, एक होता है फोटो कॉपी डिजाइनिंग, एक होता है स्कैन कॉपी डिजाइन। फोटो कॉपी डिजाइनिंग क्या होता है कि कोई भी डिजाइन को, जब आप कोई भी डिजाइन को बनाने जा रहे हैं, तो कोई भी डिजाइन को बनाने के टाइम दो टाइप होता है। एक होता है कि कोई कस्टमर आपको बोलता है कि नहीं मुझे पर्टिकुलर फोटो है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें डिजाइन को बना के दीजिए, तो हो गया फोटो कॉपी डिजाइन। मतलब फोटो के ऊपर से हमें कॉपी करना पड़ता है, पर्टिकुलर मोटिव को फाइंड आउट करके इंटरनेट से, या तो हम पर्टिकुलर मोटिव को ड्राइंग करके पूरा बनाना पड़ता है, ठीक है। एंड डिजाइनिंग प्रोसेस में आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि गाइस, आप डिजाइनिंग प्रोसेस में आपको दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है पिक एंड ड्रॉप प्रोसेस, एक होता है ड्राइंग एंड शेडिंग प्रोसेस, जो कि हमारा जो कोर्स मॉड्यूल है उसमें आपको सिखाया जाएगा, जो बिगिनर दोस्त हैं उनके लिए जो कि बनाया गया है। तो पिक एंड ड्रॉप प्रोसेस में क्या होता है कि जो कि पर्टिकुलर कोई भी मोटिव को पिक करके, इंटरनेट से पिक करके देन उसी मोटिव से डिजाइनर बनाना होता है। एंड जो ड्राइंग एंड शेडिंग प्रोसेस होता है वो है कोई भी पर्टिकुलर मोटिव को ड्रॉ करके देन उसके ऊपर से पूरा डिजाइन को बनाना पड़ता है, ठीक है। सो इस पूरा प्रोसेस को आपको समझना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। देन आता है देखिए स्कैन कॉपी डिजाइन। स्कैन कॉपी डिजाइन क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई भी डिजाइन को, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई फैब्रिक को बट डिजाइन प्रिंटेड है, तो वही फैब्रिक को हमें लेके उसके ऊपर स्कैन करके उस पर्टिकुलर स्कैन कॉपी को हमें डिजाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसमें सेम कुछ इफेक्ट देना पड़ता है, कुछ फिल्टर इफेक्ट अप्लाई करना पड़ता है, बहुत सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप उस पर्टिकुलर स्कैन को जो स्कैन कर रहे हैं उस स्कैन को आप डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना फिर से फैब्रिक के में प्रिंट करने के लिए रेडी कर सकते हैं। भी स्कैन करने के बाद कोई भी डिजाइन को जब आप स्कैन करके डिजाइन बनाएंगे तो डायरेक्टली वो स्कैन डिजाइन आप प्रिंट नहीं करवा सकते, उसमें कुछ स्टेज है, उसमें कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो वो आपको सीखना जरूरी, बिकॉज डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में आपको कॉपी करना आना ही चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारा ऐसा कंपनी में मैंने आज के टाइम में देखा जाए तो कम से कम 12 कंपनी मैंने जॉब किया अपना 9 साल का करियर में, तो इसीलिए बहुत सारा कंपनी का एक्सपीरियंस मैंने लिया हुआ है एंड बहुत सारी जगह पे फ्रीलांसिंग भी काम किया है मैंने। तो इसीलिए मैंने वो फेस को फील किया है कि डिजाइनिंग फील्ड में कॉपी करना बहुत जरूरी है। कॉपी अगर आप कर नहीं पाए तो आपको एक बहुत ही लोअर ग्रेड का डिजाइनर बनाया जाता है, इसलिए आपको कॉपी करना भी आना चाहिए, ठीक है। एंड देन आता है जो कि कलर कॉम्बिनेशन मैचिंग एक्सपर्ट। कलर कॉम्बिनेशन मैचिंग बहुत ही जरूरी है गाइस। कलर कॉम्बिनेशन मैचिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन मैचिंग में दो अलग अलग आते हैं, एक होता है कलर कॉम्बिनेशन, एक होता है कलर मैचिंग। कलर कॉम्बिनेशन के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारा वीडियो आपको दिया है यूट्यूब में, कलर हार्मनी क्या है, कलर थ्योरी क्या है, कलर कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है, आई थिंक आपने देखा ही होगा। एंड कलर मैचिंग में आपको जो करना पड़ेगा वो है वेरिएशन ऑफ कलर मैचिंग एंड एज पर कलर मैचिंग। एज पर कलर मैचिंग मतलब पर्टिकुलरली कोई भी फैब्रिक आपको दिया जाता है, उस फैब्रिक के ऊपर से आपको जस्ट उस पर्टिकुलर फैब्रिक का जो कलर है उस फैब्रिक को आपको सेम टू सेम कलर मैच करना पड़ता है, तो वो हो गया एज पर कटिंग या तो एज पर सैंपल कलर मैचिंग। दूसरा होता है कि एक डिजाइन आपने बनाया उसमें से वैराइटीज टाइप का कॉम्बिनेशन करके डिफरेंट डिफरेंट कलर मैचिंग आप क्रिएट करें। तो ये 4-5 चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइनिंग कंसेप्ट के लिए, वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। एक डिजाइनर तभी एक हाई पेड सैलरी के लिए डिमांड कर सकते हैं जब इसका ये सब जो इंग्रेडिएंट, ये जो क्वालिटी एक डिजाइनर के अंदर जब हो। बिकॉज मेरा मानना यही है कि आप अगर कोई भी डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, आगे आप अगर अपना जो कदम है वो आप अगर बढ़ा रहे हैं, तो आपको ये सब क्वालिटी आपको होना जरूरी है। मोटिव क्रिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए, पर्टिकुलरली कोई भी मोटिव हो, चाहे आपका, जैसे मैं आपको बताया बहुत सारे जो मोटिव क्रिएशन का हमारा आता है, स्ट्राइप, ज्योमेट्री के लेकर, पटोला, अजरक, कलमकारी, ट्रेडिशनल लेकर, एथनिक, फिगर, बांधनी, फ्लोरल, टेक्सचुरल, रग्स, इस टाइप का जो मोटिव क्रिएशन का जो अलग अलग पैटर्न है, एंड इवन मधुबनी टाइप का डिजाइन है, कलमकारी टाइप का डिजाइन है, वो सब जो डिजाइनिंग कंसेप्ट है वो आपको सीखना एंड समझना जरूरी है। बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है कोई क्लाइंट आपको बोल दे कि मुझे ज्योमेट्रिकल पैटर्न में कोई दुपट्टा बना के दीजिए, या तो कलमकारी पैटर्न में कोई मुझे साड़ी बना के दीजिए। तो आप अगर सिर्फ साड़ी या तो कोई दुपट्टा या तो कोई ऑल ओवर गारमेंट, जो कि मैं बोलना नहीं चाहूंगा बट ये एक फैक्ट है, मैंने बहुत सारा जो फ्रेशर बिगिनर डिजाइनर को जो ट्रेन किया, जो जूनियर डिजाइनर को, तो वो जो इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर आते हैं उनको सिर्फ उसका पर्टिकुलर डिजाइन का मेजरमेंट देके कि छोड़ दिया नहीं कि आपने डिजाइनिंग सीख लिया, जस्ट इसको इस तरीके से मेजरमेंट में जाके आप अगर इसको प्लेसमेंट करेंगे तो साड़ी बन जाएगा, ऑल ओवर दुपट्टा बन जाएगा, या तो कोई सूट बन जाएगा, या तो कोई भी कुर्ती बन जाएगा, जस्ट उसका मेजरमेंट दिया जाता है, बट पर्टिकुलर मोटिव को क्रिएशन करना वो नहीं बताते।
जैसे अगर आपको कलरकारी डिजाइन बनाना है, जैसे आपको अगर मधुबनी डिजाइन बनाना है, जियोमेट्रिकल फिगर में आपको क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट मोटिव आप क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज मोटिव अगर आप क्रिएट कर पाएंगे तो वही मोटिव को जब आप उसको अच्छे से प्लेसमेंट करेंगे एंड एक पर्टिकुलर मेजरमेंट में, तो आपका डिजाइन क्रिएट हो जाए। दैट्स अ सिंपल थिंग गाइस। आपको डिजाइन क्रिएट करने का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर मोटिव को अच्छे से प्लेसमेंट करना है, मोटिव का जो क्लियरिटी है, मोटिव का जो शार्पनेस है, वो आपको ध्यान रखते हुए रखना है ताकि आप उसको प्रिंटेबल बना पाए। ठीक है, तो एक मोटिव को अच्छे से क्लियरिटी करके प्रिंटेबल बना के देन उसको आपको प्लेसमेंट करके अगर एक पर्टिकुलर मेजरमेंट में आप उसको प्लेसमेंट कर पाए तो आपका डिजाइन रेडी हो जाता है। कोई भी डिजाइन हो, चाहे आपका ड्रेस मटेरियल का डिजाइन हो, चाहे ऑल ओवर गारमेंट का डिजाइन हो, चाहे सूट दुपट्टे का डिजाइन हो, कोई भी डिजाइन आप इजीली इस तरीके से बना सकते हैं। बट उसके लिए आपको पहले काम होगा मोटिव क्रिएशन समझना। ठीक है, देन आप आते हैं कि कॉपी डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन, जो कि आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। सो देन दूसरा जो हमारा स्टेज आता है वो है हाउ टू ग्रो फास्टर। तो ग्रो फास्टर के लिए मैं आपको पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि आपका पहला ये होता है कि लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए कि मैं लर्न करना चाहता हूँ। बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे जूनियर है जो कि मैंने देखा है, उनको ट्रेन करने के टाइम वो ऑलरेडी कुछ इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर आते हैं, या तो उनका माइंड में एक मिथ हो जाता है कि नहीं मैं तो बहुत सारा जानता हूँ, तो उसके बाद वो सीखना नहीं चाहते। एंड सिर्फ जूनियर को नहीं, बहुत सारे जो सीनियर है उनको भी मैंने देखा है। मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता या किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, बट ये फैक्ट है। बहुत सारे डिजाइनर वो समझते हैं कि नहीं मैं वो ऑलरेडी बहुत से जानता हूँ, तो जो जानता हूँ वो बहुत है, उससे आगे मुझे बढ़ना ही नहीं है। तो आपके लिए पहले लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। एंड एक मैंने यूट्यूब का एक वीडियो देखा था जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा कभी कि यू हैव टू बी हंग्री। लेस ब्राउन का एक वीडियो है, वो आपको मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप यूट्यूब में जाके आप जरूर देख लीजिए। यू हैव टू बी हंग्री, लेस ब्राउन का एक वीडियो। उसमें बताते हैं कि आप अगर अपना लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको यू हैव टू बी हंग्री मैन। आपको हमेशा मन के अंदर एक हंगर रखना चाहिए, ताकि आपको डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको माइंड में एक हंगर रखना है कि हमें आगे बढ़ना है। और उसके लिए क्या क्या स्टेप चाहिए वो आपको स्टेप मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको स्टेप चाहिए कि आपको डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में मास्टरी हासिल करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको ग्रो फास्ट का जो फॉर्मूला है वो आपको जानना पड़ेगा। तो ग्रो फास्ट करने के लिए आपको जो मेन स्ट्रैटेजी है वो आपको जो जानना पड़ेगा, एक है फोटोशॉप एक्शन, या तो फोटोशॉप का जो मेन फंडामेंटल है। आप अगर फोटोशॉप अच्छे से सीख जाए तो आप कोई भी डिजाइनर बहुत इजी एंड फास्ट बना पाएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब में भी काफी वीडियो में आपको बताने की कोशिश किया कि फोटोशॉप का क्या वैल्यू है। फोटोशॉप का क्या वैल्यू आपको शायद यूट्यूब का कुछ वीडियो में आपने देखा ही होगा कि फोटोशॉप को अगर अच्छे से जान पाए तो आप कुछ भी डिजाइन बहुत इजीली बना सकते हैं। इवन हम कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले शायद मैंने एक वीडियो बनाया था एक्शन के द्वारा आप इवन चाहे तो एक रिपीट क्रिएट कर सकते हैं, इवन चाहे तो आप उसमें मल्टीपल टाइप का डिफरेंट डिफरेंट काम आप एक साथ कर सकते हैं एक्शन के द्वारा। तो आप फोटोशॉप एक्शन का बहुत, सिर्फ एक्शन नहीं है, उसमें बहुत सारा फीचर्स है, वो बहुत सारा जानना जरूरी है। उसमें फिल्टर इफेक्ट है, उसका जो टूल्स है उसको अच्छे से यूज करना आना चाहिए, कौन सा टूल को आप कैसे यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, वो आपको जानना जरूरी है। तो दैट्स वाई फोटोशॉप को अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है, तभी आप डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। देन आपको आता है रिसर्च करना, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज ए डिजाइनर आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि आप अगर डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ऑलवेज रिसर्च करना जरूरी है। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया, आपको पहले लर्निंग माइंडसेट होना जरूरी है। डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपको लर्निंग माइंडसेट होना जरूरी है कि रिसर्च रेगुलर आप करते रहिए। रेगुलर आप रिसर्च करते रहेंगे तो आपको डिजाइनिंग का नया नया टेक्निक आइडिया लगते रहेगा। एंड एक बार आप नया नया टेक्निक अगर आप जान जाए तो आपको डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता। उस पर्टिकुलर डिजाइन को आप इजीली आप बना पाएंगे अगर आप इस डिजाइनिंग को टेक्निक जो मेन है वो आप समझ जाए। जैसे आपको सिंपली कोई भी लेट्स सपोज ऑल ओवर डिजाइन बनाना हो, तो ऑल ओवर डिजाइन में आप एक डिजाइन को कैसे प्लेसमेंट करेंगे, उसमें क्या कलर कॉम्बिनेशन रखेंगे, इस डिजाइन को कैसे प्लेस करना तो अच्छा लुक आएगा। सेम तरीके से आप अगर सूट का या दुपट्टे का कुछ डिजाइन बनाना हो तो उसमें आपको कैसे मोटिव को प्लेसमेंट करना रहेगा, पर्टिकुलर डिजाइन को कैसे प्लेस करना उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो उस डिजाइनिंग में इफेक्ट आप देना चाहते हैं, कुछ अगर फिल्टर इफेक्ट देना चाहते हैं, कुछ अगर बैकग्राउंड टेक्सचर इफेक्ट देना चाहते हैं तो उसमें कैसा इफेक्ट देता है तो उसका रिजल्ट बहुत ईजी आता है एंड बहुत फास्ट काम होता है। उस टेक्निक को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इजीली डिजाइन बना पाएंगे। एंड डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में आपको बताना चाहूंगा जितना फास्ट वर्क दे पाएंगे अपने क्लाइंट को उतना आपका डिमांड बढ़ेगा। तो आपको वो पहले जानना जरूरी है कि आपको कैसे फास्ट काम करना है, कैसे आपको डिजाइन का न्यू टेक्निक है वो आपको सीखना है ताकि आप उस पर्टिकुलर डिजाइन को जान पाए। एंड देन दूसरा आता है फाइंड न्यू कॉन्सेप्ट। एंड आप चाहे तो डिजाइनिंग के लिए जॉब शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली करता था। जब मैंने शुरुआत किया था 3-4 साल में मैंने बहुत जगह पे अलग अलग टाइप का जॉब किया था। बिकॉज उसका रीजन क्या होता है कि डिजाइनिंग फील्ड में क्या होता है, कोई भी एक कंपनी में अगर आप जॉब करेंगे, जब आप जॉब करने जाते हैं तो आपको उसी एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। जैसे आपको कोई भी कंपनी में ऐसा होता है कि उसमें एक्सपोर्ट का काम होता है, तो एक्सपोर्ट का पर्टिकुलर जो डिजाइन है वही आपको बनाना पड़ता है। देन आपका दिमाग स्टक हो जाता है उसी में, आप दूसरा कुछ सीख नहीं पाते। तो इसलिए आप चाहे तो, क्योंकि मेरा रिकमेंडेशन मैं कई बार किया हूँ, तो आप चाहे तो
डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपको टेक्सटाइल एंड डिजिटल इंजीनियरिंग में बहुत सारा अलग अलग टाइप का डिजाइन हो, तो वो आपको जानना पड़ेगा। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया कि डाबू प्रिंट का डिजाइन क्या होते हैं, बांधनी प्रिंट का डिजाइन क्या होते हैं, अजरक प्रिंट का डिजाइन क्या होते हैं, एंड उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंसेप्चुअल डिजाइन होते हैं, सूट, साड़ी, सलवार, कफ्तान, एंड देन आपको बिकॉज अलग अलग टाइप का कंसेप्ट अलग अलग एरिया में चलते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप का डिजाइन चलते हैं, एक्सपोर्ट में अलग अलग टाइप का डिजाइन चलते हैं, एंड साउथ इंडियन टेस्ट में अलग अलग डिजाइन चलते हैं, पंजाब रेंज में अलग डिजाइन चलते हैं, कोलकाता रेंज में अलग डिजाइन चलते हैं, बेबी गारमेंट का डिजाइन अलग अलग होते हैं, कोलकाता रेंज याद आती बेबी गारमेंट का डिजाइन बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं, तो इसलिए आपको पर्टिकुलर एक ही कंसेप्ट में नहीं रहना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा जो कंपनी है वहाँ पे सिर्फ आपको सलवार सूट ही बनाना होता है, वहाँ पे सिर्फ सलवार सूट का ही काम है, बट आप अगर सिर्फ सलवार सूट ही सीखेंगे तो आपको बाकी कंसेप्ट उठाया जाएगा। तो इसलिए इनिशियल लेवल में जब डिजाइनिंग फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो उस टाइम आपको वैराइटीज टाइप का ऑप्शन होना चाहिए आपका दिमाग में, कि आप सब कुछ नॉलेज आपके पास है। तो आपको डिजाइनिंग कंसेप्ट में जो कि डिजाइनिंग का जो कंसेप्ट है तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। एक होता है कि साड़ी बनाना, सूट बनाना, कुर्ती बनाना, कफ्तान बनाना, कली बनाना जो कि लहंगा का ऑप्शन आता है। देन आपको आता है कि बहुत सारा अलग अलग टाइप का डिजाइनिंग कंसेप्ट आता है, वो सब सीखना पड़ेगा ताकि आप पर्टिकुलर डिजाइन को बना पाए। एंड कोई भी कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जाए या तो कोई भी कंपनी में जब जॉब कर रहे हैं तो उस टाइम कोई भी डिजाइन आपके पास आए तो आपके मुंह से ना नहीं निकले नहीं जी मैं ये सब बना लूंगा, तो आप उस कंपनी में एक मैनिपुलेट कर सकते हैं कि नहीं ये बंदा जो है, जो कंपनी का बॉस है या तो जो कंपनी का मैनेजर है, वो आप समझेगा जो ये जो बंदा है जो डिजाइनर है उनको सब कुछ नॉलेज है, तो आपको ऑटोमेटिकली एक प्रायोरिटी मिल जाएगा, एक आपको ऑटोमेटिकली एक मैनिपुलेशन पावर मिल जाएगा कि नहीं उस कंपनी में आप एक मैनिपुलेशन करते हैं। कैन जो विवेक बिंद्रा जी का एक बहुत अच्छा स्पीच है जो कि मैं कई बार सुनता हूँ, बिकॉज मैं बहुत सारा मोटिवेशनल कोट को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, ताकि मैं अपने आप को मोटिवेट रख पाऊँ। दैट्स वाई मैं आपको वो सारा चीज शेयर कर रहा हूँ कि वो हमेशा बोलते थे कि कोई भी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे थे उसमें आप एक छोटा सा नट बोल्ट मत रोकिए, अब उसमें एक मेन एक बेयरिंग हो या तो एक मेन पार्ट हो, एक इंजन हो, जिसमें आप अगर उस कंपनी में से आप अगर थोड़ा सा इधर उधर हुए तो आपका पूरा कंपनी का संतुलन बिगड़ जाए, तो आपको वो पोर्शन बनना है। एज अ डिजाइनर आपको ऐसा कंपनी में एक पोजीशन क्रिएट करना है ताकि आप उस पूरा कंपनी का एक अच्छा एक एम्प्लॉय बन पाए, ताकि उसमें एक पूरा क्या बोल सकते हैं उसके कंट्रोल आपके पास आए। अदरवाइज क्या होता है एक डिजाइनिंग फील्ड में आप अगर आगे बढ़ रहे हैं बट आपका अगर अपना एक्सपैंड आपका अगर नॉलेज अगर आप एक्सपैंड नहीं कर रहे तो आपका क्या होगा, एक पर्टिकुलर चीज में आप अटक रह जाएंगे। तो इसलिए आपको हमेशा अपने आप को पुश करते रहना है, फास्ट वर्क करने के लिए आपको अपने आप पुश करते रहना है, नया कंसेप्ट सीखने के लिए आपको अपने आप को हमेशा पुश करते रहना है कि नया नया डिजाइनिंग कंसेप्ट को सीखने के लिए। उसके लिए आपको अगर जॉब शिफ्टिंग करना पड़े तो करें। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपको जॉब शिफ्टिंग करके हो सकता है कि एक ही कंपनी में आपको जॉब कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा डिजाइनिंग कंसेप्ट नहीं आ रहा, एक ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको जॉब शिफ्टिंग करें तो करें ताकि आपको नॉलेज बढ़े, बिकॉज आपका नॉलेज बढ़ेगा तो ही आप अपना डिमांड मार्केट में बढ़ा सकते हैं। दैट इज अ सिंपल थिंग। एंड उसके साथ साथ आता है डिजाइनर माइंडसेट। डिजाइनर माइंडसेट क्या है, कोई भी डिजाइन बनाने के लिए आपको दो एक बेसिक माइंडसेट होते हैं, एक होता है बिफोर डिजाइनिंग माइंडसेट, एक होता है आफ्टर डिजाइनिंग माइंडसेट। बिफोर डिजाइनिंग माइंडसेट का मतलब ये होता है कोई भी डिजाइन आप बना रहे हैं तो उस डिजाइन बनाने से पहले आपका एक माइंड में एक कंसेप्ट तैयार होना चाहिए कि उस डिजाइन को बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेना है, कैसे हम उस डिजाइन को बनाएंगे। उसमें आपका अगर मोटिव को क्रिएट करना है तो मोटिव को ड्रॉ करके क्रिएट करेंगे, अगर आप मोटिव को पिक करके इंटरनेट से डाउनलोड करके उसके ऊपर से बनाना है तो आप मोटिव को पिक एंड ड्रॉ प्रोसेस से बनाएंगे। एंड उस मोटिव में कैसे कलर यूज करेंगे, उसको हम कैसे कट आउट करेंगे। पर्टिकुलर कोई भी चीज को बनाने से पहले आपको माइंड में थोड़ा सा कैलकुलेशन होना चाहिए कि इस डिजाइन को हम इस तरीके से बनाएंगे, ताकि आप जब डिजाइन बनाए तो उसमें आपका माइंड में क्लियरिटी रहे कि हम इस डिजाइन को इस तरीके से बनाएंगे, देन आपका डिजाइन बहुत इजीली बनेगा। अदरवाइज जो कि बहुत सारे जो डिजाइनर है जो कि इवन मैं भी दूसरे का एग्जाम्पल क्यों दूंगा, इवन मैं भी जब मैंने डिजाइनिंग करता हूँ कई बार मुझे भी अभी भी हो जाता है, बट बिगिनिंग लेवल में मुझे ज्यादा होता था, अभी मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया हूँ कि जब डिजाइन बनाते थे हम दूसरा बहुत सारा चीज सोचते रहते हैं, तो उस टाइम हमारा दिमाग स्टक हो जाता है कोई भी एक पर्टिकुलर चीज में एंड हम घूमते रहते हैं गोल गोल, तो हम आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए आपको जब डिजाइनर बना तो उसलिए सिर्फ उस डिजाइन के बारे में ही सोचिए, एकदम स्टिल फोकस रहिए, डिजाइन बनाने के टाइम हमेशा फोकस रहिए। एंड मैं अपने आप को जो कि हमेशा बोलता रहता कि वी फोकस, हमेशा मैं अपने आप को बोलते रहता था ताकि हम पर्टिकुलर कोई भी चीज में मैं फोकस कर पाऊँ, बिकॉज फोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा मेंटर जो बोलता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस। कि आपका जो टाइम है वो सबसे ज्यादा मूल्यवान है वो कहा जाता है, बट टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस। आपका अगर टाइम पर्टिकुलर कोई भी चीज के दे रहे हैं बट उस टाइम में आप अगर अपना माइंड को फोकस नहीं रख पाएंगे तो आपका जो टाइम जा रहा है उस टाइम को आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे। एंड उस पर्टिकुलर टाइम में आप अगर अपना माइंड को फोकस रख पाए तो आपका जो काम है, आपका जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत इजीली बढ़ जाएगा।
आप उस पर्टिकुलर टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इसलिए आपको फोकस रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो बिफोर डिजाइनिंग का जो पार्ट है वो डिजाइनिंग फील्ड में, तो आपको हमेशा फोकस रहना है कोई भी डिजाइन बनाने के पहले कि कैसे उसको बनाना है, उसको एक माइंड में क्लियरिटी रखना है कि इस डिजाइन को कैसे बनाना है। एंड देन आफ्टर डिजाइनिंग, जब डिजाइनर बन जाए तो आपको ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि डिजाइन का जो क्लियरिटी है वो सही आया कि नहीं है, डिजाइन में जो कलर मैचिंग है वो सही आया कि नहीं है, आफ्टर प्रिंट का रिजल्ट कैसे आएगा, ये 3 चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर में आपको रखना है कि आपको डिजाइन जब बना रहे हैं उसमें आपको क्लियरिटी थोड़ा सा होना चाहिए कि कैसे डिजाइन को हम बनाएंगे, एंड उसके साथ साथ डिजाइन में क्या क्या पॉइंट है जो कि नोट डाउन कर रखना जरूरी है, उसमें कैसे आपको अच्छे प्रिंटेबल बनाना है उसका आपको ध्यान रखना जरूरी है, एंड उसमें आपको कैसे क्रिएट करना है स्टेप बाय स्टेप, आपको पूरा माइंड में स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि हम इस तरीके से पूरा डिजाइन को बनाएंगे। सेम तरीके से जब आपको डिजाइन बन जाए उसके बाद आपको ध्यान रखना जरूरी है उसमें हम और क्या शार्पनेस दे सकते हैं, कैसे इस डिजाइन को और क्लियरिटी ला सकते हैं, एंड उसके साथ साथ उसमें कैसे हम बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन ला सकते हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद एक डिजाइन का कलर कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, एंड ऑब्वियसली अगर पर्टिकुलर कोई भी डिजाइन को अगर कलर मैच करना हो तो आपको कुछ पर्टिकुलर टूल्स जो कि फोटोशॉप का टूल्स है उस टूल्स को सीख के उसमें आपको मास्टरी हासिल करना पड़ेगा, तो आप पर्टिकुलर कोई भी टूल्स को यूज करके कलर मैच भी आप अच्छे से कर सकते हैं। ये हो गया सिंपल स्टेप। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हाई पेड एक डिजाइनर बनने के लिए आपको क्या क्या गुण या तो क्या क्या आपको क्वालिटी होना जरूरी है। ठीक है, तो एक हाई पेड डिजाइनर बनने के लिए आपको एक ब्रांडिंग करना जरूरी है, ब्रांडिंग एज ए डिजाइनर। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। आप तभी एक हाई पेड डिजाइनर कहलाएंगे जब आप कहलाएंगे कि मतलब हुआ कि आपको अपने आप को अनाउंस करना पड़ता है कि नहीं मैं इस लेवल में हूँ, अभी मैं इस लेवल में हूँ तो इतना सैलरी मुझे होना चाहिए, बिकॉज मैं इस लेवल में हूँ, इस लेवल का मैं काम कर पाता हूँ एंड इस लेवल तक मैं सब काम कर लेता हूँ। तो वो आपको हमेशा पुश करते रहना है, अपने आप को हमेशा अपने आप को पुश करते रहना है कि मैं इस लेवल तक उसको उस लेवल तक जाना है। क्योंकि हो सकता है कि हमारा डिजाइनिंग फील्ड में क्या है कि हमारा ऑलवेज एक सीनियर होता ही रहता है। जो आप आज अभी मैं एक क्या 2-3 कंपनी में जॉब कर रहा हूँ जो कि एक पार्ट टाइम का काम है, एक हो सकता है कंसल्टिंग का काम है, एंड एक सिंपल आपको फुल टाइम बोल सकते हैं जो कि मैं जहाँ पे 5.5-6 घंटे का जॉब करता हूँ एंड उसके साथ साथ 2 जगह पे कंसल्टिंग देने जाता हूँ। तो वहां पे भी हम देखा जाए तो मैं सीनियर डिजाइनर हूँ, बट मेरा भी एक सुपीरियर है। सुपीरियर बोला तो क्या हो सकता है कोई फैशन डिजाइनर है, हो सकता है कोई सुपरवाइजर है, हो सकता है कोई मैनेजर है, हो सकता है कोई बॉस है जो आपको सुपीरियर कर रहा है कैसा टाइप का डिजाइनर चाहिए, कैसा टाइप को डिजाइन आपको बनाना है। एंड जो मेरा जूनियर डिजाइनर है वो तो मेरे से सीखने का कोशिश कर रहा है एंड करना चाहिए भी कि कैसे मैं डिजाइन को बनाता हूँ, कैसे एक डिजाइन को मैं कलर कॉम्बिनेशन करता हूँ, कैसे एक डिजाइन को मैं मार्केट में प्रेजेंट करता हूँ, कैसे एक डिजाइन को मैं कलर देने के बाद उसका एक वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है ना वो सीखना बहुत जरूरी है। एंड वो जब आप सीख पाएंगे उसको सीखने के बाद आपके अंदर वो यूटिलाइजेशन होना चाहिए कि उसको आप अच्छे से डिजाइनिंग फील्ड में यूज कर पाए। बिकॉज जब आप उसको अच्छे से यूज कर पाए तब अपने आप अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। उस कॉन्फिडेंस को आपको बाहर लाना है, अंदर नहीं दबाना है। उस कॉन्फिडेंस को आपको बाहर लाना है ताकि आप अपना एक सेल्फ ब्रांडिंग क्रिएट कर पाए। बिकॉज सेल्फ ब्रांडिंग क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है। अपना एक खुद का नाम आपको क्रिएट करना है मार्केट में कि इस डिजाइन को मैं अगर बना रहा हूँ तो इस डिजाइन में एक यूनिकनेस रहना चाहिए ताकि ये डिजाइन को कोई भी देख के बोले कि ये डिजाइन तो इसने बनाया है, ताकि आपका एक सिंपल एक नाम क्रिएट हो। एंड उसके बाद आपको डिजाइनिंग फील्ड में कुछ पर्टिकुलर कलर्स को सीखना जरूरी है कि इस डिजाइन में हमने कलर को कैसे देना है, विंटर कलर क्या होते हैं, समर कलर क्या होते हैं एंड विंटेज कलर क्या होते हैं, वो सब कलर को सीखना जरूरी है ताकि आप उस पर्टिकुलर कलर को जो कि आपका क्लाइंट जो डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत इजीली फास्ट उनको डिलीवरी दे पाए। तो आपका एक ऑटोमेटिकली आपका क्लाइंट या तो आपका जो कस्टमर बेस है उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका एक नाम क्रिएट हो जाए कि ये बंदा अपना जो ये डिजाइनिंग करते हैं वो बहुत इजीली कर लेते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। सो वो सब चीज ना सीखना जरूरी है। उसके बाद अपना एक सेल्फ प्रमोशन करना जरूरी है कि नहीं मैं ये सब तो कर लेता हूँ। कोई भी कंपनी में जाके या तो कोई भी आप अगर क्लाइंट के साथ अगर बात कर रहे हैं तो उस टाइम आपको डेफिनेटली उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रह के बात करना पड़ेगा ताकि आप उसको इजीली समझा पाए कि नहीं आपका जो काम है उनके लिए सेटिस्फेक्शन हो सकता है, आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। दैट्स जस्ट सिंपल थिंग। तो आपको ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है। एंड ब्रांडिंग करने के लिए आपको 2 चीज आपको हमेशा जरूरी है। एक होता है प्रमोट योर डिजाइन, आपका जो डिजाइन है वो आपको थोड़ा सा प्रमोशन करना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्रमोट कर सकते हैं या तो आप कोई भी क्लाइंट के हिसाब से आप उनको दे सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये डिजाइन मैंने बनाया, चल सकता है कि नहीं चल सकता है। बिकॉज हमें जो कि बहुत सारे जो डिजाइन है वो गलतियां करते हैं कि कोई क्लाइंट को नया डिजाइन बना के सेंड करने के लिए डरते हैं कि नहीं ये डिजाइन चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको ऑलवेज प्रमोट करते रहना चाहिए अपना डिजाइन को। देन हो सकता है कि वो डिजाइन क्लिक कर जाए मार्केट में, वो डिजाइन का आपका एक नाम क्रिएट हो जाए। एंड दूसरा जो चीज है वो सेल्फ प्रमोशन। सेल्फ प्रमोशन इसलिए जरूरी है, एंड सेल्फ प्रमोशन एक तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, हमेशा हर जगह पे बोलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
बट आपका जो डिजाइन है ना उसमें एक क्वालिटी होना चाहिए, जो कि आपका डिजाइन का एक यूनिकनेस होना चाहिए। उस डिजाइन को देख के कोई क्लाइंट जब बोले कि नहीं इस डिजाइन में एक अच्छा क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। उसमें कलर कॉम्बिनेशन, उसमें क्लियरिटी, उसमें डिजाइन का प्लेसमेंट, एंड उसके बाद आपको हमेशा, और डिजाइन में हो सकता है आप छोटा सा कहीं पे अपना नाम लिख दिए, या तो हो सकता है कि आप डिजाइन को जब भी कस्टमर को देनी है, डिजाइन मैंने इस तरीके से बनाया है, इसका टेक्निक ऐसा है, ताकि वो क्लाइंट को समझ में आए कि डिजाइन को बनाने के लिए आपने बहुत एफर्ट डाला है। तो आपको थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन भी करना जरूरी है। तो ये एक मेन थिंग है कि आपको जब भी डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ना हो तो आपको पहले डिजाइनिंग का जो कोर पॉइंट है वो आपको समझना जरूरी है, कैसे आपको ग्रो फास्ट करना है, उसका जो टेक्निक है, उसकी जो स्ट्रैटेजी वो आपको सीखना जरूरी है। एंड आपको एक हाई पेड डिजाइनर के लिए जो मेन फंडामेंटल है, आपको ब्रांडिंग करना, एक मार्केट में अपना एक ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा। एंड ये सब जो मैंने आपको जो भी बताया, ब्रांडिंग क्रिएट करना, एक डिजाइन में आपको डिजाइनर माइंडसेट क्या होना चाहिए, एंड एक डिजाइन में जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है, मोटिव क्रिएशन, प्लेसमेंट रेशियो, कॉपी डिजाइनिंग, कलर कॉम्बिनेशन, ये सब अपना कोर्स में मैंने रखा हुआ है ताकि आप लोगों को मैं सिखा पाऊँ। बिकॉज जो बहुत सारे जो बिगिनर दोस्त हैं उनके लिए मैंने एक कोर्स पूरा बनाया ताकि आपको उस कोर्स से कुछ फायदा हो। ठीक है, तो मैं अपना कोर्स में जाता हूँ फिर से। एंड तो इस कोर्स का मेन जो वैल्यू है, आप लोगों को मैं जो यहाँ पे बुलाया उसका रीजन एक ही है कि आपके साथ मैं अपना जो ऑनलाइन कोर्स है वो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे पहला जो कि हमारा तंदुरुस्त डिजाइनिंग मास्टरी, जिसका जो प्राइस मैंने रखा हुआ है 4999 रुपीज, तो इसको मैं आपको जस्ट फ्री में देने वाला हूँ। इसके लिए ही मैंने आपको बुलाया ताकि आप लोगों को ये फ्री कोर्स देके आपको मैं स्ट्रैटेजी, एक डिजाइन का जो मेन फंडामेंटल वो आपको समझ पाए। एंड इस फ्री कोर्स को लेने के लिए पूरा जो वेबिनार है उसको खत्म करने दीजिए, देन इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा ताकि उस लिंक में जाके आप उसको फ्री वीडियो को जो फ्री जो कोर्स है वो आप ले पाए। ठीक है, एंड आप में से बहुत सारे दोस्त शायद अभी एक्साइटेड होंगे कि फ्री कोर्स का मिल रहा है, बिकॉज मैंने ये जो पूरा कोर्स किया, ऑब्वियसली इस कोर्स का बहुत ज्यादा वैल्यू है गाइस। मैंने कोर्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है। सो आप में से कितना जन इंटरेस्टेड है कि फ्री कोर्स उनको चाहिए एंड उसमें से आप कुछ नया सीख सकते हैं, बिकॉज मैंने जो भी आपको अभी तक सिखा है उसका एक छोटा सा पोर्शन ही आपको सिखा पाया। बिकॉज आधा एक घंटे में पूरा सब कुछ एक साथ बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैंने कोर्स में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश किया ताकि आपको एक्जैक्टली समझ पाए कि टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंट में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आप में से कितना जन है जो कि पार्टिसिपेटर्स बहुत सारा एक्साइटेड होंगे इस कोर्स को लेने के लिए। एंड उसके साथ साथ जो हमारा बिगिनर दोस्त है उनके लिए हमने एक मास्टर क्लास रखा हुआ है, फोटोशॉप मास्टर क्लास। फोटोशॉप मास्टर क्लास में जिसमें मैंने बताऊंगा कि फोटोशॉप मास्टर क्लास में जिसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि फोटोशॉप का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन सा चीजें जानना जरूरी है, कि फोटोशॉप का क्या क्या इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट है, जिसमें से आप अगर अच्छे से सीख जाएंगे तो डिजाइनिंग फील्ड में आपके लिए बहुत ईजी हो सकता है। डिजाइनिंग का जो मेन पॉइंट है कि फोटोशॉप में टूल्स का कैसे यूज करना है, फोटोशॉप में आपको पर्टिकुलर जो फिल्टर इफेक्ट है उसको कैसे आपको यूज करना है, फोटोशॉप में कैसे आपको पर्टिकुलर जो भी चीज है फोटोशॉप को सीखना जरूरी है। उसका जो प्राइस मैंने रखा हुआ है 4990 रुपीज, इसका प्राइस आपको इतना देने की जरूरत नहीं, बट इसका जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे देने की कोशिश किया है। एंड उसके बाद आपका जो हमारा दूसरा जो कोर्स है वो है इसमें डिजाइनिंग मेजरमेंट ब्लूप्रिंट, एक डिजाइन का मेजरमेंट कैसे होना चाहिए, एक डिजाइन में कैसा मेजरमेंट देंगे उसका लुक अच्छा आएगा, उस पर कैसा प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, उसमें कैसा आपका रेशियो कैसा अच्छा होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर टोटल चीज को मैंने एक पूरा कोर्स में देने की कोशिश किया ताकि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ कि डिजाइनिंग का मेन मेजरमेंट क्या होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे हमारा वैल्यूएबल कोर्स है वो है डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग मास्टरी, जिसमें आपको पूरा मोटिव क्रिएशन का अच्छे से समझाया गया। एंड पूरा मोटिव क्रिएशन में क्या क्या पार्ट आपको जानना जरूरी है, पूरा इस डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग मास्टरी में सिर्फ आपको मोटिव क्रिएशन अच्छे से समझाया गया कि आपको पर्टिकुलर कोई भी डिजाइन को बनाने के लिए मोटिव को कैसे क्रिएट करना है, ट्रेडिशनल डिजाइन कैसे बनाना है, फ्लोरल डिजाइन कैसे बनाना है, टेक्सचर पैटर्न कैसे आपको क्रिएट करना है, रग्स पैटर्न कैसे बनाना है, आपको बांधनी टाइप का डिजाइन कैसे बनाना होता है, जो कि टाई एंड डाई बांधनी टाइप का कॉन्सेप्ट बहुत ही रेयर यूज होता है, बट उसका यूजेस बहुत ज्यादा आता है। कांथा स्टिच का डिजाइन कैसे बनाना है, मधुबनी टाइप का डिजाइन कैसे बनाना है, जियोमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्ट तो है ही है, तो सब चीजें कैसे आपको बनाना है उसका बारे में डिटेल में आपको बताने की कोशिश किया। तो जो बिगिनर है उनके लिए बहुत ही हेल्प होगा। एंड उसके साथ साथ हमने टोटल जो कोर्स का जो प्राइस है वो आपको दिख ही रहा होगा। टोटल कोर्स का प्राइस है 29,990 रुपीज में। आपको देखा जाए तो 30,000 का पूरा कोर्स वैल्यू हो रहा है, बिकॉज एक कोई इंस्टीट्यूट का कोर्स नहीं है गाइस कि आपको सिंपली मैंने जस्ट आपको डिजाइनिंग सिखा दिया छोड़ दिया। हमारा पूरा लाइव ट्रेनिंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट का प्रोग्राम है, जिसमें आपको मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। हमारा देखिए आपको दिख रहा होगा, मैंने लाइव कोर्स आपको दिखा हुआ है कि हमने तंदुरुस्त डिजाइनिंग मास्टरी का जो लाइव क्लास है, जो आपको जैसे मैंने अभी वेबिनार में आया हूँ तो वैसे ही आपके साथ में आऊंगा, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो टोटल मैंने इसका कोर्स प्राइस इस तरह रखा हुआ है। एंड उसके बाद मैंने अभी के लिए आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर रखा हुआ है ताकि आप लोग उसको ले पाए। मैंने डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग जो मास्टरी जो हमारा मेन कोर्स है उसका प्राइस जो कि 9,990 रुपीज है, वो आप अगर पे करेंगे तो आपका टोटल जितना भी कोर्स है वो आपके लिए मैं फ्री कर दूंगा।
टोटल जितना भी कोर्स है वो आपके लिए मैं फ्री कर दूंगा। एंड उसका एक रीजन है गाइस, मैंने जितना भी ये पूरा कोर्स का ये प्राइस बनाया है, इसका जो कोर्स है उसका एक वैल्यू तो ऑब्वियसली है ही है। टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंट में जो भी इसका जो प्राइस है, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो आपको शायद समझ में आ ही रहा होगा। बिकॉज डिजिटल प्रिंट में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जो मेन कोर पॉइंट है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। एंड मैंने जब डिजाइनिंग फील्ड में आया था उस टाइम मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, तो दैट्स वाई मैंने पूरा एक कोर्स क्रिएट किया हुआ ताकि आप लोगों को मैं सिखा पाऊँ, डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में आगे बढ़वा पाऊँ, ताकि आपको पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करवा पाऊँ। कोई भी डिजाइनिंग में कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करवा पाऊँ एंड उसका जो मेन फंडामेंटल है उसको मैं समझा पाऊँ, ताकि आप डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ पाए। एंड उसके साथ साथ हमारा जो अपकमिंग कोर्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग एज ए डिजाइनर, वो अभी क्रिएट तैयार नहीं हुआ, उसका प्रोसेस हमारा चल रहा है। तो जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा। ब्रांडिंग एज ए डिजाइनर, कंसेप्चुअल डिजाइनिंग क्या होता है, गोल्डन रेशियो ऑफ प्लेसमेंट क्या होता है, मास्टर एंड कॉपी डिजाइनिंग, कलर मैचिंग एक्सपर्ट कैसे आप बन पाएंगे, मैजिकल स्टिक ऑफ फोटोशॉप, फोटोशॉप एक्शन का बहुत ज्यादा यूज है गाइस। अगर फोटोशॉप एक्शन अगर अच्छे तब सीख पाए तो कोई भी काम आप कर सकते हैं, टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंटिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोटोशॉप मास्टरी, तो वो भी आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप डिजिटल प्रिंटिंग में एक एक्सपर्ट लेवल का इंप्रेशन क्रिएट कर पाए। ठीक है। एंड ये सब जितना भी कोर्स है टोटल कोर्स है जो कि आपको एक साथ मैं देने वाला। अगर आप अभी के लिए डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग मास्टरी का जो कोर्स है वो अगर आप हमारे साथ जुड़े, टंजिस डिजाइनिंग मास्टरी में अगर आप हमारे साथ जुड़े तो टोटल जितना भी कोर्स है वो सब फ्री रहेगा। इनिशियल लेवल में सब इसका पूरा फ्री रहेगा। एंड सब मैंने जो एडवांस लेवल का कोर्स है जो कि प्राइसलेस है देखा जाए तो वो सब मैं आप लोगों के लिए फ्री दे रहा हूँ। एंड उसका जो टोटल प्राइस है, जस्ट मैंने इसका टोटल प्राइस को यहाँ पे रखा हुआ है कि 9,990 रुपीज। एंड उसके साथ साथ हमने और एक जो नया कोर्स आपके लिए लाया हूँ जो कि कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, जो कि 1-to-1 कोर्स। 1-to-1 कोर्स मतलब जो कि हमने ये वाला जो कोर्स है वो तो हमने बनाया एक्चुअल में जो हमारा बिगिनर दोस्त है, जो कि हम 100 स्टूडेंट को लेना चाहते हैं, जो कि बिगिनर दोस्त है, जो हमारा टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंट में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैंने स्पेशली ये कोर्स बनाया हुआ ताकि वो लोग हमारे साथ जुड़ पाए एंड डिजिटल प्रिंट में डिजाइनिंग को जो कोर पॉइंट है उसको सीख के आगे बढ़ पाए। तो उनके लिए मैंने पूरा कोर्स रेडी किया हुआ है और उसमें सिर्फ मैंने 100 स्टूडेंट को ही एनरोल करने का सोचूंगा। बिकॉज अभी इनिशियली मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट एक साथ नहीं लेना चाहता हूँ। 100 स्टूडेंट को एक बार लेके उनको अच्छे से ट्रेनिंग देके एक पूरा एक अच्छा डिजाइनर बनाने का कोशिश करूंगा। मैं अपना 110% आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। आप सोच सकते हैं कि अगर मैं यूट्यूब का वीडियो में इतना पोटेंशियल दे सकता हूँ तो अगर आप हमारे कोर्स में आएंगे तो उसमें आपको और भी बहुत सारा चीज़ें सिखाया जाएगा। टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंटिंग में कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी है, सारा चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बिकॉज मैंने वो सारा चीज़ अचीव किया है जो कि मुझे लगा था कि एक डिजिटल डिजाइनिंग में आगे बढ़ने के लिए जो स्टेज है वो सब चीज़ सीखना जरूरी है। वो सारा चीज़ मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। और उसके साथ साथ आपको अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में है ऑलरेडी, जो कि डिजाइनर बने हुए हैं बट 2-3 साल से है जॉब कर रहे हैं, बट आपको कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रहा है, उसको प्रॉब्लम को सोल्यूशन आप नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपको कोई भी डिजाइन को स्कैन करके बनाने में प्रॉब्लम हो सकता है कोई भी डिजाइन में आपको कलर मैचिंग करना उसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है कोई भी पर्टिकुलर डिजाइन को आप अगर कॉपी करने जा रहे हैं तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो कोई भी ऐसा एडवांस लेवल का जो भी प्रॉब्लम है उसको अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मैं अपना जो एंड हमारा जो सीनियर होता है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, टेक्सटाइल एंड डिजिटल इंजीनियरिंग में जब मैंने शुरुआत किया था उस टाइम भी जो सीनियर होते हैं वो अच्छे से उतना सिखा नहीं पाते। एंड सिखा नहीं पाते नहीं एक्चुअली वो बोलना नहीं चाहते कि अगर मैं उनको सिखाऊंगा तो शायद वो मेरा पोजीशन में आ जाएगा एंड वो हमारा एक एक्चुअल में एक अनसिक्योरिटी कहते हैं। तो इसीलिए मैंने ये पूरा कोर्स क्रिएट किया हुआ है ताकि जो डिजाइनर है जो कि ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में है उनके लिए मैं सपोर्ट कर पाऊँ। तो पर मंथ का मैंने कोर्स का प्राइस रखा हुआ है जो कि 4,499 रुपीज़, जो कि 5,000 के अराउंड है। उसका आपको पे करना रहेगा। टोटली हमने 1-to-1 जैसे आपको अभी मैं आपको दिख रहा होगा, मैंने लाइव में आया हूँ तो आपको जस्ट 1-to-1 रहेगा। आप भी लाइव रहेंगे, मैं भी लाइव रहूंगा। आपका जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम रहेगा वो मैं सुनूंगा, उसके साथ साथ मैं आपको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो टोटल एक पूरा 1-to-1 कोर्स होगा, लाइव ट्रेनिंग होगा जिसमें आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। डिजाइनिंग फील्ड में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो उसके बारे में टोटल मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा एंड आपका एकदम फुल सपोर्ट करूंगा। बट इसका जो भी आपका जो कोर्स है उसका जो कोर्स पॉइंट है वो मैंने टोटली 50% ऑफ रख दिया है। जो भी कोर्स पॉइंट अभी मैंने आपको बताया 9,000 रुपीज़, 9,900 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ एंड उसके साथ साथ जो कि हमारा लाइव कोर्स है जो कि आप लोगों में देने वाला हूँ, जो कि ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में है उनके लिए मैंने रखा हुआ 4,500 रुपये या तो 5,000 रुपीज़, उसी को मैंने एकदम 50% कम कर दिया ताकि आप लोगों में फुल सपोर्ट देना चाहता हूँ। जो बिगिनर डिजाइनर है, जो ऑलरेडी स्ट्रगलिंग डिजाइनर है, उनको मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ ताकि उनके लाइफ में कुछ एक मैसेज चेंज कर पाऊँ। बिकॉज मैं अपना जो डिजाइनिंग का जर्नी है वो अगर आपके साथ शेयर करूंगा, आई होप आपको बहुत हेल्प होगा। तो इसीलिए मैंने इस पूरा कोर्स का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा कम रखा हुआ है।
तो आपके लिए जस्ट पूरा जो ऑल लेवल का जो कोर्स है, एकदम एडवांस लेवल का कोर्स है, टोटल कोर्स मैं आपके लिए अभी इनिशियली अगर आप इनरोल करेंगे तो आपको जस्ट 5000 में टोटल कोर्स आपको दे दूंगा। एंड बहुत सारे जो बिगिनर दोस्त है शायद उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा कि एक इंस्टीट्यूट में अगर आप जाके सीखना जाएंगे तो 15,000 या तो 30,000 या तो इवन 1 लाख तक पूरा उनको प्राइस देना पड़ता है। बट मैं अपना जो डिजाइनिंग फील्ड का जो पूरा जर्नी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। टोटल जितना भी डिजाइनिंग फील्ड में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब आपको साथ शेयर करूंगा। टोटली इसका जो कोर्स प्राइस है आपको मैं 5000 का टोटल प्राइस मैंने रखा हुआ है। तो उस कोर्स को आपको जस्ट 5000 पे करना रहेगा। हमारा ऑनलाइन कोर्स का जो क्लास है उसका आपको दिया जाएगा। टोटल कोर्स आप देखेंगे, सीखेंगे। एंड हमारा लाइव वीकली ट्रेनिंग होगा, उसमें आपको टोटल 2 ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसमें आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम डिस्कस करके उसका जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उसका हम डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो हमारा 1-to-1 कोचिंग है, जो कि जो ऑलरेडी डिजाइनर है उनके लिए हमने रखा हुआ है जस्ट पर मंथ 2000 रुपीज पर मंथ। आप अगर 1990 रुपीज अगर आप पे करेंगे पर मंथ का एक सिचुएशन, बिकॉज हमने ये चाहते हैं कि एक लाइफ टाइम कोर्स हो नहीं सकता, बिकॉज पर मंथ हम अगर उसको सपोर्ट देंगे तो उनके लिए बहुत हेल्प होगा। हम 1 महीने के लिए आपको अगर मैं पर्टिकुलरली कोई भी प्रॉब्लम का जैसे हो रहा है कि हो सकता है कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आगे बढ़ने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, कोई भी डिजाइन हो सकता है, आपको कलर सेपरेशन सीखना हो, चैनल वर्क के बारे में आपको सीखना है, हो सकता है आप ऑलरेडी चैनल वर्क का काम कर रहे हैं टेक्सटाइल फील्ड में, आपको पर्टिकुलर लेयर वर्क के बारे में सीखना हो, तो लेयर वर्क का जो मेन फंडामेंटल है वो आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आपको पर्टिकुलरली कुछ फ्लावर्स को क्रिएट करना हो या तो कोई भी मोटिव को क्रिएट करना हो, क्रिएशन कैसे करना है वो आपको जानना है, तो वो भी आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आपको बीटमैप के बारे में सीखना जरूरी हो सकता है, आपको स्कैन करके कोई भी एक मोटिव को क्रिएट करना है, कैसे आपको डिजाइन को प्रिंटेबल बनाना है वो आपको सीखना है। तो उस टाइम जो भी वो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मैं सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। एंड आपको जस्ट 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग होगा, उसमें आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये टोटल जितना भी कोर्स है वो सारा कोर्स को जस्ट मैं आपको आप लोगों के लिए पूरा रखा हुआ है। एंड इसमें जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गाइस इसमें सब जो कि हमारा जो मेन कोर्स है उसमें टोटल मैं सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए रखा हूँ। तो कि आप लोगों से जो भी रिक्वेस्ट मैं करूंगा, जो भी हमारा बिगिनिंग लेवल का जो डिजाइनर है उनको अगर एनरोल करना हो तो आप पहले ही आपको एनरोल करना रहेगा, बिकॉज हो सकता है कि जब 100 स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो जाए तो उस टाइम हम आपको एनरोल नहीं कर पाते, इसलिए 2-4 दिन का हम टाइम जरूर देंगे। हमारा इस कॉल के बाद आपको जो लाइव ट्रेनिंग के बाद आपका क्वेश्चन आंसर होगा, उस टाइम आपको डिटेल में बताऊंगा। आपका जो भी क्वेश्चन है आप जो पूछ सकते हैं एंड मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इतना जो भी कोर्स का प्राइस मैंने आपको बताया। अब कोर्स का प्राइस तो आपने देख ही लिया, बट मैंने आपको वादा किया था आपको फ्री कोर्स दूंगा, तो आपको मैं एक फ्री कोर्स तो दे ही रहा हूँ, जो कि तंजिश डिजाइनिंग मास्टरी, जिसमें आपको मैं फ्री कोर्स देख रहा हूँ ताकि आप लोग इस डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ पाए, उसका जो मेन स्ट्रैटेजी वो आप समझ पाए, वो आपको मैं फ्री कोर्स तो दे ही रहा हूँ। और उसके साथ साथ आप लोगों के मैंने एक ऑफर लाया हुआ है, आप सभी के लिए मैं एक ऑफर लाया हुआ है ताकि आप हमारे साथ जुड़ पाए, बिकॉज मैं अभी डिजाइनिंग फील्ड का एक पूरा कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को फ्री में ही देना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने आपके लिए एक पार्टनर प्रोग्राम रखा है कि आप हमारे साथ अगर पार्टनर प्रोग्राम जुड़ना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपने 5000 देके हमारा कोर्स में आए, तो 5000 देके आप अगर हमारे कोर्स में आए, उसके बाद आप अगर किसी भी 2 फ्रेंड को रिकमेंड करें कि नहीं ये कोर्स में आइए, इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बिकॉज मैंने जो कोर्स क्रिएट किया गाइस मैं आपको 110% गारंटी दे सकता हूँ। इसमें आप अगर सीखेंगे तो आपको नॉर्मल कोई भी ट्रेडिशनल जो कि इंस्टीट्यूट है या तो कोई भी जो डिजाइनर है जो कि सिखाते हैं उनसे बहुत अलग तरीके से मैंने सिखाने की कोशिश किया, बिकॉज ऑलरेडी आपने देखा ही होगा मैंने यूट्यूब में जो भी वीडियो डाला है उसका स्ट्रैटेजी, उसका टेक्निक अलग ही होता है। मैंने डिजाइनिंग प्रोसेस को अलग तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मेरा जो लर्निंग है वो अलग टेक्निक से हुआ है। मैंने अलग टेक्निक से डिजाइन को बनाने की कोशिश करता हूँ, बहुत फास्ट एंड बहुत ईजी तरीके से डिजाइन को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वो सारा टेक्निक आपको देने का कोशिश करूंगा, तो उसमें से आई थिंक आपको एक डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में मास्टरी हासिल करने के लिए बहुत हेल्प होगा। तो उस पूरा जो डिजाइनिंग का कोर्स है उसका जो प्राइस मैंने रखा हुआ है 5000 रुपीज का, एक रीजन है गाइस, बिकॉज आप देखिए बहुत सारे यूट्यूबर जो है जो कि यूट्यूब में जो वो सब्सक्राइबर हैं वो लोग तो हमारे साथ जुड़े हुए एक ऑनलाइन कोर्स के लिए रिकमेंडेशन कर ही रहा था। अगर मैं सब कुछ फ्री में करने जाऊंगा तो मुझे भी सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो अमाउंट चाहिए होगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ एंड उस जॉब में भी मुझे एक अमाउंट आता है जिसमें से मेरा पूरा खर्चा चलता है। तो उस टाइम अगर मैं अपना जॉब का पर्टिकुलर टाइम को निकाल के देन अगर मैं अपना आपको सिखाने जाऊंगा, कुछ पर्टिकुलर टाइम आपको देने जाऊंगा, मेरा पूरा वो इसका जो कोर्स क्रिएट किया हुआ है, जो भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ है, टोटल एक कोर्स में आपको एक वीडियो में एक टॉपिक में अगर आपको ट्रेडिशनल डिजाइन सीखना हो तो ट्रेडिशनल डिजाइन में 5 से 6 अलग अलग वीडियो दिया गया एक घंटे का। तो उस टाइम आपको एक घंटे का जो वीडियो है उसमें आपको सीखना रहेगा। कलमकारी का डिजाइन में 7 से 8 वीडियो दिया गया, फ्लोरल डिजाइन में 10-12 वीडियो दिया गया, ताकि आप पर्टिकुलरली एक कंसेप्ट को अच्छे से सीख पाए। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारा टाइम बहुत सारा मनी मेरा इन्वेस्ट हुआ है, तो इसलिए
एक, हाँ मुझे लगता है कि एक नॉर्मल चार्ज है, बट आप वो भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए मैंने एक पूरा पार्टनर प्रोग्राम रखा हुआ है, ताकि आप लोग इसमें एनरोल कर पाए। एंड आप में से जो भी दोस्त है जो कि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने एक स्पेशल ऑफर रखा हुआ है, ताकि कोई भी फ्रेंड्स को आप अगर रिकमेंड करें, तो उसमें से 2 फ्रेंड अगर आप रिकमेंड करें, तो आपका कोर्स फ्री हो सकता है। आप हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा जो कोर्स नंबर है, कोर्स का जो करिकुलम है, वो आप देख के इजीली अपना डिजाइनिंग फील्ड में ग्रोथ ला सकते हैं। एंड इतना मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ, अगर आप पूरा कोर्स को अच्छे से देख के, सीख के, समझ के आगे बढ़ पाए, तो आपका डिजाइनिंग फील्ड में एक बहुत ही अच्छा भविष्य हो सकता है। बिकॉज मैंने जो भी स्ट्रैटेजी से डिजाइनिंग किया है, जो भी स्ट्रैटेजी से डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ा है, वो सारा स्ट्रैटेजी मैंने पूरा इस कोर्स में दिया है। मैंने अपना जान लगा दिया, देखा जाता बोला जा सकता है, बिकॉज मैंने पूरा ये जो कोर्स बनाने के लिए मैंने 5 से 6 महीने टोटल मेहनत करके पूरा इसका कोर्स का एक करिकुलम तैयार किया, ताकि आप लोगों को मैं सिखा पाऊँ। एंड उसमें से जो जूस है, उसमें जो मेन कोर पॉइंट है, वो आपको मैंने सिखाने की कोशिश किया है। एंड उसके साथ साथ जो आपको मैंने बताया है कि जो हमारा 1-to-1 क्लास है, जो 1-to-1 ट्रेनिंग है, वो भी आप ले सकते हैं। बिकॉज ऑलरेडी जो डिजाइनर फील्ड में है, तो उनको कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप है या तो टेलीग्राम ग्रुप है, उतना समझाना मुश्किल नहीं होता है। एंड उसमें मेरा भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, मैं भी एक फ्रीलांसिंग का जॉब करता हूँ, मैं कुछ पर्सनल मेरा काम भी रहता है। एंड उसमें मैं डिजाइनिंग सेल करने के लिए भी बहुत सारा डिजाइनिंग बनाता हूँ। एंड कुछ फ्रीलांसिंग का काम, फॉरेन क्लाइंट का कुछ काम होता है, जिनका एक डेडलाइन होता है, वो भी मुझे करना पड़ता है। एंड इवन हमारा जो जॉब का है, वो तो पता ही है आप लोगों को। तो इसलिए पर्टिकुलर एक टाइम मुझे नहीं मिल पाता, बट अगर मैं आप लोगों को टाइम दूँ पर्टिकुलर कोई भी चीज़ सिखाने के लिए, समझाने के लिए, ऑब्वियसली मुझे भी उसका टाइम का वैल्यू होना चाहिए, अदरवाइज मैं कैसे आपको दे पाऊंगा। सो दैट्स वाई मैंने पूरा कोर्स किया हुआ है। इसमें से जो भी आपको लगे कि नहीं, आप मुझे एनरोल करके मेरे साथ जुड़ के एक अच्छा करियर आप बना सकते हैं, आपका कुछ हेल्प हो सकता है, तो आप जुड़ सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। मैंने पूरा फ्री कोर्स का ट्रेनिंग रखा हुआ था, फ्री कोर्स का लाइव वेबिनार रखा हुआ था। आप इसमें से जो हमारा फ्री कोर्स है, वो आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। फ्री कोर्स का जो लिंक है, वो जस्ट मैं आपको यहाँ पे दे ही दूंगा। छोटा सा एक ये है, जस्ट आपको यहाँ पे जाइएगा, go to tanzix.in/gift, go to tanzix.in/gift। वहाँ पे जाके आप अपना फ्री कोर्स का जो लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। देख के आप पूरा इसका जो मेन स्ट्रैटेजी है डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, वो सारा चीज मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो उसमें से जाके आप देखिए, सीखिए। एंड हमारा जो ग्रुप है, वहां पे आप जुड़िए, हमारा जो कम्युनिटी है, उसमें आप एनरोल करिए। ठीक है, तो इसमें से आपको मैं कमेंट सेक्शन में लिख भी देता हूँ, या तो हमारा जो कमेंट सेक्शन है, उसमें मैं आपको लिख भी देता हूँ, जस्ट Tanzitex डिजाइनिंग, www.tanzitex.in/gift। अब इसमें आप अगर जाएंगे, तो आपको हमारा जो फ्री कोर्स है, वो आपको मिल जाएगा, वहां से आप इजीली आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड आपको से जितना भी दोस्त है जो हमारे साथ अभी बात करना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन है, आप कुछ पूछ सकते हैं। अभी मैंने आपको जो भी सिखाना था, वो जो मैंने अपना प्रेजेंटेशन आपको देना चाहता था, वो सब मैंने आपको बता दिया है कि हमारा जो कोर्स है, वो आपको लेके अभी तो बहुत सारा जो डिजाइनर है, वो आगे बढ़ना चाहते थे। इसके लिए मैंने पूरा कोर्स बनाया, ताकि आप लोगों को हेल्प हो। मैंने आपको वो सारा स्ट्रैटेजी दे पाऊँ कि आपको डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी, वो सारा चीज़ आपको दे पाऊँ। दैट्स व्हाई मैंने पूरा कोर्स क्रिएट किया हुआ था। तो उसके लिए मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन में बता दिया कि आप उसमें से आगे बढ़ने के लिए क्या क्या हेल्प हो सकता है, क्या क्या स्टेज आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अभी कितना पार्टिसिपेशन है? इसमें पेमेंट सिस्टम बोले तो सर, पेमेंट सिस्टम क्या है, आपको जस्ट ऑनलाइन पेमेंट करना रहेगा, जो कि हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है। अगर आप अभी इनरोल करना चाहते हैं, तो अभी के लिए मैंने इसका जो प्राइस है, वो तो बहुत ही कम रखा हुआ है, बट जो गिफ्ट है, उसके लिए कोई पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा, जो कि गिफ्ट है। बिकॉज मैंने आपको यहाँ पे बुलाया था, आपको एक गिफ्ट देने के लिए, दैट्स वाई मैंने पूरा आपको दिखाई दिया कि आप अगर इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाएंगे, गो टू tanzix.com, तो tanzix.in/gift, वहाँ पे आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा। एंड कैसे उसको यूज करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। हमारा एक पूरा टीचेबल का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आपको पर्टिकुलर डे बाय डे को सिखाया जाएगा। डे बाय डे आपको पूरा एनरोल करने का ऑप्शन आएगा, उसमें से आपको एनरोल करना रहेगा। अभी आप थोड़ा आधा से 1 घंटे के बाद अब इसको पर्टिकुलर साइट में जाइएगा, बिकॉज शायद सर्वर थोड़ा सा लोड लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू चल रहा है। दैट्स वाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा आधा घंटे बाद आप जस्ट इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जा सकते हैं। एंड जस्ट आप इसमें इंटरेस्ट में जाइए, एंड यहाँ पे लिखिए www.tanzix.in/gift। आपको वो पर्टिकुलर वेबसाइट मिल जाएगा, जहाँ से आपको सीखने को, कैसे सीखना है, क्या स्टेज है, वो सारा चीज आपको बता दिया जाएगा। ठीक है,
एंड जो दोस्त हमारा पेड कोर्स में आना चाहते हैं उनको भी बहुत वेलकम है। तो उनके लिए मैंने आपको एक लिंक यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जो भी दोस्त अगर हमारा पर्टिकुलर कोर्स में आना चाहते हैं उनके लिए मैं एक पर्टिकुलर लिंक आपको दे देता हूँ। एंड आप वहाँ से लिंक में क्लिक करके आप पेमेंट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा जो पेड कोर्स है जिसमें 1-to-1 कोर्स भी आ जाते हैं एंड उसके साथ साथ हमारा जो बिगिनर दोस्त के लिए जो मैंने बनाया वो भी आप ले सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको दे देता हूँ उसका पेज का लिंक। मैंने देख लेता हूँ एक बार पेमेंट लिंक आप लोगों के लिए मैं ध्यान लिखा लेता हूँ एंड उसके बाद आपको मैं दे देता हूँ ताकि आप उसमें से पेमेंट करके आगे बढ़ पाए। ये हमारा जो पेज है वो है, ये जो मैंने पेमेंट लिंक दिया वो है अपना 5000 वाला कोर्स है जिसमें से आपको सीखने को मिल जाएगा डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग मास्टरी, जिसमें आपको टोटल कोर्स मैंने आपके लिए रेडी करके रखा है। उसको कैसे यूज करना है, क्या स्ट्रैटेजी है, वो आपको मैं थोड़ा देर में ही आपके लिए एक मैं टेलीग्राम में वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शायद जुड़े हुए ही है, तो उसमें आपको मैं बता दूंगा कैसे आपको करना है। एंड उस वीडियो का लिंक में भी आपको होगा उस टोटल कोर्स का कैसे करिकुलम है, कैसे आपको यूज करना है एंड उसमें कैसे एनरोल करना है, वो सारा चीज आपको मैं बता दूंगा। इसमें आप जस्ट आप वन क्लिक करिए, क्लिक करके आप इसमें से पेमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद अपना जुड़ सकते हैं अपने साथ, हमारा जो कोर्स है उसमें से आप एनरोल कर सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में या तो टेलीग्राम ग्रुप में कोई भी ग्रुप में, एंड आपको डोंट वरी, आपको पेमेंट करने के बाद कोई डरने का जरूरत नहीं है। आपको उसका पेमेंट का रिसीव जाएगा। हमारा जो मेरा जो मोबाइल नंबर आपको पता ही होगा शायद, मेरा मोबाइल नंबर के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ, ऐसा हो तो तब उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको पर्टिकुलरली कोई भी प्रॉब्लम हो उसका प्रॉब्लम मैं आपको शेयर करूंगा। एंड जो हमारा कोर्स है टोटल कोर्स, उस टोटल कोर्स का तो आपको पता ही है, मैं आपको बता ही दिया, स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो रहेगा, उस वीडियो में आपको सीखना रहेगा। उस टोटल कोर्स के अंदर आपको सीखने को ऑप्शन बहुत सारा मिल जाएगा। एंड आप अगर 1-to-1 कोर्स जाना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी जो डिजाइनर है उनके लिए मैं स्पेशली बनाया हूँ, तो उनके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर 1-to-1 कोर्स में जाना चाहते हैं जिसमें आपका कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, बिकॉज बहुत सारा जो डिजाइनर है जो कि ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में है, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो उसके लिए मैंने एक पूरा कोर्स बनाया ताकि वो लोग आगे बढ़ पाए। उनका कोई भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जस्ट डायरेक्टली आपके साथ लाइव कन्वर्सेशन होगा। तो उसमें आपको 1 मंथ का टोटल कोर्स होगा जिसमें आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना है एंड कैसे आप इसमें अपना जो भी प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड जिन भी दोस्तों को अगर बिकॉज मैंने पूरा इस वेबिनार को लॉन्च किया था, हमारा फर्स्ट वेबिनार है, तो इसमें मैंने किसी भी दोस्त का ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको कोर्स परचेज करना ही पड़ेगा तो इस कोर्स में वेबिनार में आपको वेलकम है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया था, बिकॉज इस वेबिनार का मेन उद्देश्य है कि आप लोगों के लिए जो भी कोर्स मैंने इंट्रोड्यूस किया वो सब आपको बताना, ताकि आप लोग इस बिकॉज बहुत सारा ऑलरेडी डिजाइनर है जो कि आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए मैंने उसका स्पेसिफिक सोल्यूशन देने के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे आया हूँ। आप अगर मेरे साथ जुड़ के आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन करवाना चाहते तो आपके लिए ऑफर है, अदरवाइज कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं। हमारा जो ऑलरेडी यूट्यूब का जो चैनल है उसमें तो रेगुलर मैं वीडियो डालते ही रहूंगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें तो मैं रेगुलर रहूंगा ही। जो भी आपका प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बट अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके पास आऊँ, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली थोड़ा सा पे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हाउ वुड आई सर्वाइव। मैं अपना टाइम आपको कैसे दे पाऊंगा, बिकॉज आपको जब मैं अपना टाइम दूंगा तो आपको उसके लिए थोड़ा सा अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए जो कि जो बिगिनर दोस्त के लिए, उनके लिए मैंने पूरा एक कोर्स ऑफर रखा है। तो अगर आप 5000 दे के इसमें एनरोल करें तो आप किसी भी 2 दोस्त को रेफर करें तो आपका कोर्स फ्री हो सकता है, वो मैं आपको बता सकता हूँ।
जो बिगिनर दोस्त है उनके लिए स्पेशल कोर्स रखा हुआ है, ताकि आप जब भी इसमें एनरोल करें, एनरोल करने के बाद आपको 5000 पे करने के बाद आपको कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ आपको फॉर्मूला दिया जाएगा, उसमें एक पर्टिकुलर लिंक दिया जाएगा, कैसे उसका करना है वो आपको टेक्निक बता दिया जाएगा। उसमें उस लिंक के द्वारा कोई भी फ्रेंड को आप अगर एनरोल करवाएंगे तो उसमें से जो पेमेंट आएगा उस पेमेंट का 50% आपके पास चला जाएगा। 2 पेमेंट आएगा, डेफिनेटली आपके पास 5000 रिटर्न हो जाएगा। सो दैट इज अ सिंपल प्रोसेस है गाइस। सो अपने से जो भी दोस्त है वो अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिंक आपको दे ही देता हूँ, एंड देन आप उसमें से आगे बढ़ सकते हैं। एंड जो भी लिंक है मैं आपको दे देता हूँ। आप सभी के लिए मैंने एक फिर से लिंक दे देता हूँ, www.tanjitix.in/gift। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर कोर्स में जाइए। यहाँ पे आपको फ्री कोर्स है, उसमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आप उस फ्री कोर्स में जाके आप अपना जो मेन स्ट्रैटेजी है डिजिटल प्लानिंग मास्टरी का, उस स्ट्रैटेजी को समझिए एंड देन आप आगे बढ़िए। ओके, सो टाटा, गुड बाय। आप सभी के लिए, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारा टाइम, आपका इंपॉर्टेंट टाइम देके हमारे साथ जुड़े। मेरा जो वेबिनार है उसमें आप अटेंड किए, बिकॉज मैंने आप लोगों के साथ फ्रैंकली बिहेव करना चाहता हूँ, फ्रैंकली आपको बोलना ही चाहता हूँ, बिकॉज मैंने जो कोर्स क्रिएट किया उसमें बहुत सारा टाइम, बहुत सारा एफर्ट मुझे लगा, तो उसके लिए ऑब्वियसली चार्ज में करना जरूरी है। अदरवाइज मैं पूरा जो कोर्स का वो वैल्यू ही नहीं रहेगा। बिकॉज ऑलरेडी यूट्यूब में मैंने देखा है, यूट्यूब में जो वीडियो देखते हैं उसमें से अब बहुत कम परसेंट लोग हैं जो कि उसमें से कुछ सीखते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। बट मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मैंने कोर्स का पूरा कोर पॉइंट बनाना, एक डिजिटल प्लानिंग बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें से आपको कुछ वैल्यू मिले, उसमें से आप कुछ सीख के आगे बढ़ पाए। सो दैट्स व्हाई मैंने इस पूरा प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट सबके लिए। बहुत 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 शुभकामना आगे का जर्नी के लिए, एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर। गुड बाय।